मेरे अर्ली डेज में। सो मुझे वही चीज समझ आने लगी। पहले मैं नेकेड ऑप्शन सेलिंग करता था, फिर मुझे किसी ने बताया आप स्ट्रेटजीज में करो, फिर मैंने पूरा गूगल खंगाल मारा, खूब स्ट्रेटजीज ये वो। शुरू में मुझे याद रखनी पड़ती थी कि स्प्रेड किसे कहते हैं। मतलब शुरू में तो मुझे वो एक डायरी बना रखी थी, मैंने उसमें लिख के रखता था कि एक कॉल खरीदूंगा और ऊपर जाके बेचूंगा तो इसको डेबिट स्प्रेड कहते हैं। मतलब मैंने बहुत दिन तक तो वो मुझे याद करने में टाइम लगा मेरे अर्ली डेज में। मतलब महीना 2 महीना लग गया होगा कि बटरफ्लाई में क्या कौन कौन सा ट्रेड लेते हैं, कौन कौन सा स्ट्राइक चूज करते हैं, आयन फ्लाई में कौन कौन सा चूज करते हैं, वो सबको टाइम लगता है अर्ली डेज में। वो भूल जाता है कि स्प्रेड क्या होती है शुरू में, जब शुरू शुरू में नया नया आदमी आता है। तो मैंने स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करना शुरू किया तो मेरे लॉस कुछ कम हुए, मतलब ठीक ठाक कम हो गए। फिर मतलब मुझे तब भी लॉसेस हो रहे थे। हाँ और यस फिर एब्सोल्युटली 2019 का पूरा और आई थिंक 20 के मिड तक भी मैं मतलब वो लॉस में रहा। मतलब मेरे शुरू के 1-1.5 साल मतलब गए लॉस में। वो सबके जाते हैं, देखो कोई भी अगर ये बोले इस मार्केट में कि नहीं मैं तो पहले दिन से प्रॉफिट कर रहा हूँ या मैं 3 महीने बाद प्रॉफिट करना स्टार्ट कर दिया था, ही इज अ लायर। लेकिन मेरा ये मानना है कि 1-1.5 साल मोस्टली लग जाता है एक प्रॉफिटेबल फेज में आने में इस मार्केट में। अगर कोई जल्दी आ गया तो मतलब फिर तो बहुत अच्छी बात है। मेरा अपना असेसमेंट है कि यहाँ इतना सीखने के लिए कि आपको 1-1.5 साल का टाइम चाहिए ही चाहिए। वो साइकोलॉजी भी इम्प्रूव करनी पड़ती है ना, खाली स्ट्रेटेजी पढ़ने से कुछ नहीं होता। फिर वो साइकोलॉजी आपको चाहिए कि आप उस गेम में टिके रहें। कैसे टिकेंगे आप गेम में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जब मेरा 1 साल हो गया तो मैं सबको बोलना चाहूंगा भाई सभी लोग ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने मेरा सारा कैपिटल बैंक में ट्रांसफर किया मेरे अकाउंट से। मैंने सोचा मैं कंटिन्यूस अगर 8 महीने 9 महीने 10 महीने हो गए और मैं भी एक भी महीना प्रॉफिट में नहीं आ पा रहा हूँ, देन वाई आई एम यूजिंग 10 or 20 लाख रुपीज। वाई भाई 20 लाख यूज करूंगा तो हर महीने अगर 5% गया तो 1 लाख रुपया जाएगा। अगर 1 ही लाख यूज करूंगा तो 5 ही हजार जाएंगे ना। उस टाइम पे 10x मार्जिन मिलता था, वो 10x का जमाना था। तो इंट्राडे में कोई 1 लाख से कोई दिक्कत नहीं आती थी ऑप्शन बेचने में। आप आराम से अच्छा ऑप्शन बेच सकते थे 1 लाख से भी। सो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैं 1 लाख रुपीज अकाउंट में रखूंगा और बाकी डीमेट में ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने कर दिए। मैंने टारगेट खुद को ये दिया कि सारे जितने मैं 3-5 इस मार्केट में लगा सकता हूँ मैं सब लगाऊंगा, लेकिन ये 1 लाख को नीचे नहीं आने देना। साइकोलॉजी मेरी वहां से इंप्रूव हुई वो 6 महीने, नेक्स्ट 6 महीने में। होता क्या है मार्केट में, इस मार्केट में आदमी पहले दिन से इस प्रेशर में रहता है कि उसको पैसा बनाना है। अगर आप अपने ऊपर से प्रेशर हटा दो कि नहीं मुझे बनाना ही नहीं है, भाड़ में गया पैसा बनाना, एटलीस्ट मुझे बचाना है। पहला साइकोलॉजी तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। पूरा मार्केट आपको बताएगा पैसा कैसे बनाना है, बट मेरा ये मानना है कि पहले आपको सीखना पड़ेगा कि पैसा बचाना कैसे है। देन यू कैन अर्न, उससे पहले नहीं। सो मैंने 1 लाख रुपए अपने अकाउंट में रखे और मैंने अपने आप को ये टारगेट दिया कि भाई एक पैसा ना बने 3 महीने में, क्वार्टर में, कोई दिक्कत नहीं। इसमें से जाना नहीं चाहिए, बस ये एक में से कम ना हो चाहिए। फ्लैट भी रहेगा ना, सो आई विल बी विनर। भाई अगर मैं एक नेगेटिव में हूँ तो पहले तो नेगेटिव से मैं जीरो पे आने की कोशिश करूंगा ना, कि मैं न्यूट्रल पोजीशन पे आ सकूं, तभी तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ूंगा। जैसे लोगों को क्या लगता है कि इस मार्केट में 3 फेज होते हैं, 2 फेज होते हैं, लॉस मेकिंग और फिर प्रॉफिट मेकिंग। नहीं, ये 3 फेज होते हैं इस मार्केट में। पहले लॉस मेकिंग, फिर आता है आपका नेट टू नेट फेज, वो भी 6 महीने चलता है मिनिमम, जहाँ पे आप थोड़ा लॉस लेते हो, फिर किसी दिन बढ़ा ले लेते हो, फिर थोड़ा थोड़ा कमाते हो। वहाँ 5-6 महीने नेट टू नेट रहते हो मिनिमम। उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट मेकिंग फेज शुरू हो सकता है। डायरेक्ट लॉस मेकिंग से कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज रात तक तो लॉस हो रहा था लगातार और कल सुबह से रेगुलर प्रॉफिट होने शुरू हो जाएंगे। कुछ मैजिक नहीं हो जाने वाला है रातों रात। तो आपको 6 मंथ का एक फेज गुजारना पड़ेगा, जिसमें आपको एक टारगेट रखना पड़ेगा कि लॉस नहीं लेना है, दैट्स इट। सो मैंने वही किया और 3 महीने बाद मेरा अकाउंट 1,03,000 पे था। आई अर्न 3,000 रुपीज इन 3 मंथ। बस मेरा पूरे दिन फोकस क्या रहता था, मेरा पूरे दिन फोकस ये रहता है कि मुझे बचना कैसे है, कि मुझे लॉस कैसे बचाने हैं। सो उसी क्रम में जो मैं स्ट्रेटेजी कर ही रहा था, फिर मुझे एडजस्टमेंट स्टार्ट करे। मुझे लगा एडजस्ट करके मैं थोड़ा अपने लॉस और कम कर सकता हूँ। तो ये क्वार्टर मेरा बहुत अच्छा गया, मतलब मैं उसको आज भी मानता हूँ कि वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरे लिए था मार्केट में। और मैं हमेशा बोलता हूँ भाई बहुत आसान, मतलब बहुत आसान नहीं है ये मार्केट, बहुत क्रूएल है और बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा बोलता हूँ दिस इज द सेकंड टफेस्ट प्रोफेशन लगता है मुझे पॉलिटिक्स के बाद, ठीक है। सर तो मतलब एक चीज मुझे बताइए, आप इसका कंक्लूजन यही निकला कि हमको डिफेंड मोड पे ज्यादा रहना है। लोग बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाते हैं। सो आई बिलीव अर्ली डेज में आपको देखो, अगर आप लॉस ही कर रहे हो
कंटिन्यूअस, जैसे मैं मेरे अर्ली डेज में कर रहा था 8-9 महीने 10 महीने तक, अगर मैं कंटिन्यूअस लॉस ही कर रहा हूँ तो मैं अग्रेसिव जाके भी क्या ही कर लूंगा, मैं और ज्यादा लॉस ही करूंगा, मैं लॉसेस को मल्टीप्लाई करूंगा अग्रेसिव जाके भी। इट मीन्स कि मेरी अगर मैं कंटिन्यू लॉस में हूँ मेरे अर्ली डेज में, तो मेरी साइकोलॉजी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मेरी ट्रेडिंग सेटअप में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, मुझे उसको धीरे धीरे रेक्टिफाई करना है, तो उसके लिए मुझे क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। मैंने 3 महीने एक लॉट में ट्रेड किया, उससे पहले मैं 10 20 30 50 लॉट में करता था, फिर मैंने एक लॉट में किया 3 महीने। सो वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्ड कब होती है, जब आपकी क्वांटिटी बहुत रिड्यूस होती कम होती है। आपने रिलायंस का फ्यूचर ले लिया, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये ब्रेकआउट है और ये ऊपर जाएगा, आपने फ्यूचर ले लिया, आपकी फ्यूचर लेने की क्षमता नहीं थी, वो थोड़ा सा नीचे आएगा ना, आपको पैनिक में आप भाग जाओगे। बट अगर आपको पूरा उस ट्रेड को कैसे आप उसको लेके चल सकते हो वो सीखना, तो आप एक शेयर लो, वो 10 20 50 पॉइंट भी नीचे आ जाएगा तो 50 रुपए का लॉस होना है। ठीक है, वो आपको क्या हेल्प करता है कि आपको गेम में रुकना सिखाता है कि आप गेम में कैसे टिक सकते हो लॉन्गर। आप 4 पॉइंट लेके नहीं भागोगे, आप पूरा सिस्टम पे टिकोगे, पूरा ट्रेडिंग सेटअप जो आपने बनाया होगा आप उस पर टिकोगे, आपको फियर एंड ग्रीड नहीं आएगा। सो ऑप्शन में ट्रेड करना तो 1 लॉट, और स्टॉक्स में ट्रेड करना तो 1 शेयर कैश में, आप उससे के साथ ट्रेड करो। वो आपकी साइकोलॉजी इतनी इंप्रूव कर देगा ना, क्योंकि आपको वो लॉस का फियर ही नहीं रहेगा ना उसमें, उस पूरी ट्रेड में आप बैठ पाओगे, आपका पूरा ब्रेकआउट होगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद आप देखोगे अच्छा थोड़ा रिट्रेस करने आ रहा है, ओके शायद हायर लो बनाएगा, आप फिर हायर लो का एसएल पकड़ोगे, वो फिर ऊपर जाएगा। पूरा जर्नी जब आप उसको जियोगे ना उसके साथ, उस ट्रेंड के साथ या उस मतलब ट्रेड के साथ, तो आपको फिर समझ में आएगा कि मैं कहाँ तक गलतियां कर रहा था, फिर आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो। होता क्या है, लोग ना क्वांटिटी में ट्रेड करते चले जाते हैं, वो कभी ट्रेड में अपने सेटअप के हिसाब से ट्रेड ही नहीं करते। मैंने मतलब 3 वर्कशॉप मैंने की, तो मैंने पहली वर्कशॉप करके मैं आया, ये गलती बहुत लोग करते हैं इस मार्केट में, मैंने ये अपने अंदर देखा फील किया कि मैंने जो उस वर्कशॉप में सीखा, मैं सीख के आ गया 2 दिन की वर्कशॉप में, अगले दिन भी आके मैं अपने वो पुराने ढर्रे पे ट्रेड कर रहा हूँ जिससे मैं पहले लॉस कर रहा था सेम। फिर मैंने एक हफ्ते बाद रुक के सोचा यार जो तूने वहां सीखा 2 दिन में, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, मतलब तुम वो कुछ कर ही नहीं रहे हो। लोग मेजरली क्या करते हैं, वो अपने उनकी अपनी आदत में छूटती है, वो खूब वर्कशॉप भी कर लेंगे उसको कोई बेनिफिट उन्हें नहीं होगा, वो अपनी आदत छोड़नी पड़ेगी एक बार, वो तब छूटेगी जब क्वांटिटी आप रिड्यूस कर लोगे। क्वांटिटी रिड्यूस तो 6 महीने करनी पड़ेगी अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, वो आपको पीस देगा, आपके लॉस कम होंगे। अच्छा एक चीज और कपिल, लॉस में एक बस ये लाइन बोलूंगा फिर आप क्वेश्चन पूछना। लॉस में ना खाली आपका अकाउंट सफर नहीं करता है, खाली आपका ट्रेडिंग अकाउंट या डीमेट अकाउंट सफर नहीं करता है लॉस मेकिंग फेज में, आपकी पर्सनल लाइफ भी सफर करती है। आप मतलब मैं एकदम टू बी फ्रैंक, बाकी लोग ट्रेडर पता नहीं इस चीज को बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं एकदम फ्रैंकली बताता हूँ जो मैंने फील किया है। मतलब मैं डेप्ट फ्री आदमी होने के बावजूद मुझे रात को उठ उठ के रोना आ जाता था कि आज मैंने लॉस किया, मेरी फैमिली लाइफ इफेक्ट होने लगी थी। आप रोज लॉस करोगे, आप अपने बच्चों पे चिल्लाने लगोगे, आप यहाँ 50,000 का लॉस कर दोगे, आपका बेटा बोलेगा ये मुझे 2,000 का कुछ लेना, आप उसको मना कर दोगे। तो मैं इन चीजों को फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि ये सब चल क्या रहा है मेरे जीवन में, मैं कर क्या रहा हूँ लाइफ में। तब मुझे समझ में आया कि सारी प्रॉब्लम की एक ही जड़ है कि मैं लॉस कर रहा हूँ बेसिकली। इस वजह से मेरी साइकोलॉजी, मेरा टेम्परामेंट जा रहा है, मैं पैनिक में आ रहा हूँ, एंजाइटी में आ रहा हूँ, फैमिली में नेगेटिविटी आ रही है। सो मुझे लगा कि सबसे पहले लॉस ही रोको तो शायद जीवन में कुछ चेंजेस हो। और जो छोटे छोटे प्रॉफिट आते हैं ना, वो खाली प्रॉफिट नहीं आते, वो साथ में पॉजिटिविटी भी लाते हैं, कॉन्फिडेंस लाते हैं। और जो लॉस होते हैं ना, वो खाली पैसा नहीं लेके जाते हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस भी ले जाते हैं। ठीक है, और आपका पीस ले जाते हैं भाई।